कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने हनुमान जी की चर्चा आपके ग्रुप के साथ नहीं की है ना? भक्ति में मुख्य 5 रस, जो 5 प्रमुख रस बताए गए हैं, उसमें शांत रस, दास रस, वात्सल्य, साख्य और माधुर्य रस, ये 5 रस मुख्य बताए गए हैं। और इन 5 रस के जो जो अधिष्ठात्र देवता हैं, जो जिसके लिए फेमस हैं, जैसे साख्य के लिए अर्जुन है और माधुर्य के लिए श्रीमती राधा रानी है, शांत में बलराम जी भी आते हैं। उसी तरह दास्य में जो एक पर्सनालिटी जिनको हमेशा सब लोग सर्वसम्मति से याद करते हैं, वो है पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी भगवान के सबसे प्रिय दास भक्तों में से एक है। ऐसी दास भक्ति किसी ने नहीं दिखाई जैसी हनुमान जी ने दिखाई। और ऐसा स्थान भगवान के किसी भक्त को कहीं नहीं मिला जैसा कि हनुमान जी को मिला है, जैसा कि भगवान ने किसी अपने भक्त को दिया है। भगवान के अलग अलग अवतार में उनके अलग अलग भक्त हुए हैं, और कभी किसी भक्त को इतना बड़ा या इतना लंबा या इतना प्रचलित आम जनता के बीच में नहीं जाना जाता जितना कि हनुमान जी को जाना जाता है। हनुमान जी को लोग एज गुड एज रामचंद्र या कृष्ण भी समझते हैं। कई जगह तो राम जी को समझते भी नहीं है, कृष्ण को समझते ही नहीं है, भगवान को समझते नहीं है, कुछ नहीं, हनुमान ही सब कुछ है। हनुमान कितने बड़े बड़े भक्त हैं। मॉरिशस, उसी तरह पूर्वोत्तर के कुछ राज्य, पूर्व के उत्तर के कुछ राज्य, कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे हनुमान के भक्त बहुत ज्यादा हैं, बहुत पक्के हैं। मुझे तो डर है कि कुछ समय के बाद उनके मुंह से जो राम नाम है वो भी लोग हटा देंगे। राम हटा के हनुमान जी की एक अलग ही पर्सनालिटी बना देंगे, जो कि उचित नहीं है। तो राम जी का जो कार्य है वो सबसे ज्यादा किसी ने बखूबी बहुत अच्छे से निभाया, वो हनुमान जी हैं, दास जी की। इसलिए जब भी दास भावना की आती है, सेवा भावना की आती है, सबसे पहले हनुमान जी को याद किया जाता है। तो हनुमान जी का जन्म जो है वो हम्पी नाम के एक स्थान में हुआ, और ये स्थान कर्नाटका में आता है। और ये शिव जी के अंश हैं, महादेव के अंश हैं, और इस अंश को पवन देव कैरी करते हैं। जैसे हवा खुशबू को कैरी करती है, तो पवन देव कैरी करते हैं और केसरी के माध्यम से अंजना के घरों में स्थापित करते हैं। एक जगह यह भी बताया गया है कि जब उत्तृष्टि यज्ञ हो रहा था ऋषि सिंह के द्वारा, उस समय जब खीर का प्याला निकला तो उसमें एक कौवा आया और उस खीर में अपना चोंच लगा के उड़ गया, और वो जो हिस्सा था वो ले जाके अंजना के हाथ में डाल दिया, और अंजना उनको पी गई, तो उनके घरों में हनुमान जी आए। इस तरह से 2 तरीके बताए गए हैं हनुमान जी की उत्पत्ति के। इस तरह से हनुमान जी जो है प्रकट होते हैं। हनुमान जी बचपन से ही बाकी बालकों के भांति बहुत ही शरारती थे, और अक्सर ऐसे उद्दंड कार्य करते थे कि उनके माता पिता हमेशा परेशान रहते थे। तो एक दिन उनको काफी भूख लगी थी और बार बार अपनी माता को कहने लगे, तो उनकी माता ने कहा कि जाओ, जो तुम्हें मन करे तुम खा लो। तो उनको सूर्य देव दिखाई देते हैं, और हनुमान जी जो सूर्य की ओर लपकते हैं, उड़ने लगते हैं सूर्य को खाने के लिए, सूर्य को पकड़ने के लिए। सूर्य देव देखते हैं कि उनके ऊपर प्रहार या आक्रमण का हक सिर्फ 2 लोगों को दिया गया है, राहु और केतु को, लेकिन ये तीसरा व्यक्ति कहाँ से आ रहा? हाहाकार मच गई, तो सब लोगों ने जाके फिर इंद्र से कंप्लेन किया। इंद्र जो है वहां पहुंचते हैं
अपने ऐरावत हाथी पे बैठ के वज्र के साथ। और जब हनुमान जी ऐरावत को देखते हैं उससे भी आकर्षित हो जाते हैं। तो पहले तो उनको लाल फल दिखता है, अब सफेद फल भी दिखने लगता है। क्योंकि जब व्यक्ति भूखा रहता है, भूखा होता है, तो उसको सब कुछ खाने वाला आइटम ही दिखता है, सब कुछ खाने वाला जैसा दिखता है। तो ऐरावत भी जो व्हाइट फ्रूट दिखने लगा। इस प्रकार से जब ऐरावत की ओर आक्रमण किए तो इंद्र ने क्या किया कि उनके ऊपर प्रहार कर दिया, क्योंकि परेशान हो गए थे, सभी देवता परेशान हो गए थे। और जब प्रहार किए तो उनके वज्र से उनकी ठुड्डी पे चोट लगी। ठुड्डी पे चोट लगने के कारण इसको हनु कहते हैं। और इसके जब प्रहार हुआ तो उसको मान कहते, तो हनुमान हो गए वो। जब मार पड़ी यहाँ पे तो हनुमान, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। पहले उनको केसरी नंदन पवन पुत्र, और उनकी माता तो उनको सुंदर नाम से बुलाती थी, इसलिए सुंदर कांड हुआ। हनुमान नाम जो बाद में पड़ा। तो जब ऐसा हो गया तो पवन देव को पता चला, उन्हीं के राजा ने उनके ऊपर प्रहार किया, छोटे से बच्चे के ऊपर प्रहार कर दिया। तो बहुत दुखी हुए वो। और उन्होंने क्या किया कि बदले की भावना से क्रोधित होकर, अपने पुत्र से मोहित होकर, उन्हें वायु का जो संचालन है उसको ही पूरी तरह ठप कर दिया। और जितने भी जीव जंतु थे वो सब के सब मरने लगे, सबके प्राण निकलने लगे। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गई। सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए और जाके कहने लगे कि प्रभु ये पवन देव तो नाराज हो गए। क्यों? तो हम लोगों ने उनके पुत्र के ऊपर प्रहार कर दिया था और वो बात समझे नहीं, और अब क्या करें, उन्होंने तो पूरा वायु का संचालन ही पूरा ठप कर दिया। तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर गए और पवन देव से सबको कहा क्षमा मांगने के लिए। जब जब लड़ाई झगड़ा होता है तो ब्रह्मा जी आते हैं और सुलह करवाते हैं, मिलजुल कर रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो। ऊपर के लोगों में भी होता है। तो हनुमान जी को जो चोट लगा था उसको गलती मानते हुए सभी देवता लोग जो है वो पश्चाताप करते हैं और पवन देव से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि प्रभु जो गलती होगी उसे क्षमा करो। जिस तरह वो आपका पुत्र है उस तरह हम सबका पुत्र है, वो हम सब का हिस्सा है, हम सब उसको आशीर्वाद देते हैं। और सब लोगों ने आशीर्वाद भी दिया। ब्रह्मा जी ने खुद उन्हें बुद्धि का आशीर्वाद दिया, बृहस्पति ने उन्हें ज्ञान का आशीर्वाद दिया, अश्विनी कुमार ने उन्हें अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दिया, इंद्र ने उन्हें जल का आशीर्वाद दिया, अग्निदेव ने उन्हें अग्नि का आशीर्वाद दिया। सभी देवताओं ने कुछ ना कुछ आशीर्वाद दिया। और इस प्रकार से पवन देव प्रसन्न हुए, हनुमान जी उठ खड़े हुए और इस बार इनकी शक्ति और बढ़ गई थी। 10,000 हाथियों के समान उनका बल हो गया था और उस बल के साथ वो नीचे धरती पे गए। सब कुछ बदल गया था लेकिन उनकी बदमाशी नहीं बदली थी, इसलिए धरती पे जाने के बाद ही बदमाशी करते रहे वो। और इस बार संत महात्माओं के संग जो है वो छेड़छाड़ करते। जहां कहीं भी यज्ञ होता, फल फूल चढ़ाया जाता तो पहले जाके खा लेते और यज्ञ में विघ्न डालते। सब लोग परेशान हो जाते, लेकिन डर के मारे कोई कुछ करता नहीं, क्योंकि सबको पवन देव की बात पता थी। रक्तचाप बंद कर देगा तो, वायु बंद कर देगा तो फिर बहुत झमेला हो जाएगा। तो एक दिन लेकिन हद हो गया। एक दिन बेचारा एक ब्राह्मण सुबह सुबह उठकर शौच क्रिया के लिए जा रहे थे। तो हनुमान जी ने क्या किया कि उनके दरवाजे के बाहर एक शेर को बांध के खड़ा कर दिया था। अब वो बेचारा लोटा लेके निकले तो देखे कि सामने शेर है। अब उनको लगी थी प्रेशर, अब वो प्रेशर वो सह नहीं पा रहे थे, बड़े परेशान हो रहे थे। उनको लगा किसका काम है, कहाँ जाऊं, उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। खिड़की की तरफ से कूदे, देखे ये हनुमान है। बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोध करके उनको फिर शराप दिया, लेकिन बड़ा नाप तोल के शराप दिया। उनको क्या शराप दिया कि तुम अपनी शक्ति का बहुत दुरुपयोग कर रहे हो, अब बस बहुत हो चुका। मैं तुम्हें शराप देता हूं कि तुम अपनी सारी शक्तियों को भूल जाओ, क्योंकि इन शक्तियों का तुम दुरुपयोग करते हुए सभी संत समाज के लोगों को परेशान कर रहे हो। लेकिन ये शक्ति तुम्हारे पास ही रहेगी, सीमित रूप में रहेगी, तब तक जब तक कोई इनको याद नहीं दिलाएगा, इनको बताएगा नहीं, वो भी भगवान के किसी नेक काम के लिए, तभी इन्हें ये शक्ति का स्मरण होगा, अदरवाइज नहीं। तब से हनुमान जी जो है अपनी शक्ति भूल गए, एक नॉर्मल बालक की तरह रहने लगे, नॉर्मल बालक की तरह रहने लगे। फिर अब आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग आते हैं वापस रामायण में। तो रामायण की किष्किंधा कांड जब चल रहा था तो उस समय भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी के साथ जो है माता सीता को ढूंढ रहे थे, और ढूंढते ढूंढते जब वो आगे बढ़े तो उनको हनुमान जी जो है देख लिए। हनुमान जी अपने स्वामी सुग्रीव और भी कुछ बानर के साथ मतंग मुनि के आश्रम में रह रहे थे। तो हनुमान जी ने जब देखा किसी व्यक्ति को आते हुए तो उनके पास गए, और राम जी ने हनुमान जी को जब देखा तो उनके गले में एक माला दिखा जो ब्रह्मा जी ने उन्हें दिया था, और कहा था कि जो कोई व्यक्ति तुम्हारा ये माला देख लेगा तुम्हारे गले में वही तुम्हारा स्वामी होगा, अन्यथा ये माला किसी को दिखाई नहीं देगा। तो हनुमान जी के गले का माला किसी को दिखता नहीं था, लेकिन राम जी को दिख गया। जैसे राम जी को दिखा तो हनुमान जी पहचान गए। उन्होंने कहा कि आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही रामचंद्र जी हैं, मेरा जीवन जो है आप ही की सेवा करने के लिए बना है। हनुमान जी ले जाते हैं लक्ष्मण के साथ राम जी को, और ले जाके सुग्रीव से मिलवाते हैं। शिष्टाचार के हिसाब से पहले लोग अपना परिचय खुद देते हैं, तो रामचंद्र जी ने अपना परिचय दिया, अपने भाई का भी परिचय दिया, और अपनी व्यथा बताई कि क्या कष्ट है, क्यों वो यहाँ तक आए हैं, कैसे आना हुआ। अब उन्होंने सुग्रीव से उनका परिचय पूछा तो सुग्रीव ने भी अपना परिचय दिया, और सुग्रीव ने बताया कि वो एक तड़ीपार का जीवन जी रहा है, एक भाग कर जीवन जी रहा है, क्योंकि वो अपने भाई से डरता है। उनका जो भाई है बाली, वो बहुत खूंखार और बहुत बदमाश है, और उसी के चक्कर में अपने प्राण बचाने के लिए वो भाग भाग के यहाँ मतंग मुनि के आश्रम में छुप के रह रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्यों बाली यहाँ नहीं आ सकता मारने के लिए आपको? पता नहीं यहाँ नहीं आ सकता। बोले क्यों? तब वो बाली की बात बताते हैं कि बहुत समय पहले एक बहुत ही खूंखार राक्षस था जिसका नाम था दुदुम्बी, और ये दुदुम्बी बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। इसमें बहुत शक्ति थी, इतनी शक्ति थी कि इसका सिर्फ एक ही काम था, लोगों से लड़ना। घूम घूम के लड़ता रहता, किसी के पास भी जाएगा और लड़ना शुरू कर देगा। एक समय ऐसा आ गया कि धरती पे कोई था ही नहीं जो इसे लड़ने वाला, तो किसी ने इसको चढ़ा दिया, जाओ जाओ जाके समुद्र से लड़ो, समुद्र बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। तो समुद्र में चला गया, समुद्र से जाकर ललकारने लगा। समुद्र देवता हाथ जोड़ के प्रकट हो गए, बोले भैया क्या चाहिए तुम्हें? बोले मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। बोले पर मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता। समुद्र ने कहा, बोले क्यों? बोले ऐसे ही। अरे भाई मैंने सुना कि तुम बहुत लंबे चौड़े हो, बहुत बड़े हो, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ताकत, आजा लड़ो मेरे से। तो कहा मैं लड़ना ही नहीं चाहता। तो बोले तुम लड़ना नहीं चाहते, पर मैं तो लड़ना चाहता हूँ। बोले तुम अगर लड़ना चाहते तो मैं तुम्हें लड़ने वाला क्लाइंट बताता हूँ। तुम एक काम करो, हिमालय चले जाओ। हिमालय बहुत शक्तिशाली है, बहुत बड़ा है, कठोर है, वो तुम्हारी पूरी इच्छा पूरी कर देगा, सारी इच्छा तुम्हारी पूरी कर देगा। तो हिमालय पहुंच गए। अब हिमालय ढूंढ रहे हैं यहाँ पे कौन है हिमालय, वो समझ में कुछ आया नहीं। जाकर वहां के पहाड़ हिलाने लगे, सारे पहाड़ हिलाने लगे। जितने संत महात्मा तपस्या कर सब घबरा के बाहर आ गए। सबने हिमालय जी को कहा कि महाराज ये क्या हो रहा है, आपने तो हमें यहाँ बुलाया तपस्या करने के लिए, यहाँ तो भूकंप आ रहा है बार बार, ये किसी की बदमाशी है। हिमालय जी प्रकट हुए, देखिए बहुत बड़ा राक्षस था। बोले ओ भैया क्या समस्या तुम्हें, इन संतों को क्यों परेशान कर रहे हो, ये अपनी तपस्या कर, किसी ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा क्या? बोले बिगाड़ा कुछ नहीं है, पर मैं हिमालय को ढूंढ रहा हूँ। तो कहा बोलो मैं ही हूँ। तो कहता मेरे से लड़ोगे? कहता भाई तो मैं क्यों लड़ूं, मेरे न तुमसे ना कोई लेना ना देना, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। बोले नहीं मैं ऐसे ही, मैं चाहता हूँ मेरे से लड़ो। मैंने सुना तुम बहुत ताकतवर हो, तुम हिमालय बहुत कठोर हो, बहुत सख्त हो, तुम अचल हो, तुम्हें कोई चला नहीं सकता, हमने तुम्हें चला के दिखा दिया, हिला दिया, आ जाओ लड़ो मेरे से। हिमालय बोलता भाई देखो हम संतों के निवास हैं, यहाँ पे भक्त आते हैं तपस्या करते हैं, मेरा काम ये नहीं है, और तुम्हारी अगर इच्छा लड़ने की है तो मैं तुम्हें एक आदमी का नाम बताता हूँ, तुम जाओ और जाके इससे लड़ो, इसका नाम है बाली। बोले बाली? बोले कहाँ मिलेगा? बाली वही किसकिंधा मिल जाएगा, वहां जाना तुम्हें सब पता चल जाएगा। बाली के पास पहुंच जाता है, उसके राज्य में, राज्य के अंदर जाता है, उसके महल के सामने जाता है, और उसके बालकोनी के नीचे खड़ा होकर गाली देना शुरू करता है उसको। अरे बाली बाहर निकल, नालायक कहाँ छुपा पड़ा है, हिम्मत है तो बाहर निकल, तेरे जैसे को तो मैंने घुटने टेकवा दिए, कहाँ छुपा है ये। अब बाली भी को भी लड़े हुए बहुत दिन हो गया था, उसको कोई मिल नहीं रहा था। तो बाली को लगा अरे इतनी हिम्मत किसकी हो गई कि मेरे घर के सामने आकर वो गाली दे रहा है। बाहर निकल कर देखा तो राक्षस वहीं से कूद गया, सीढ़ी से उतर के नहीं आया बाली, ऊपर से कूद गया। और उसके बाद दोनों में भयंकर लड़ाई हुई, खूब जबरदस्त लड़ाई, और कई दिनों तक लड़ाई चली।
मारते पीटते करते कराते उसको एकदम गुफा में घुसा दिया है, और सुग्रीव को बोला कि यहीं गेट में प्रतीक्षा करना, मैं इसको धो के आता हूँ। और पीटते पीटते अंदर ले गए। कई दिन हो गए, अंदर से खून की धारा बह रही थी, कोई बाहर नहीं आ रहा था। इसको लगा कि शायद दोनों मर गए। इसने उठाया एक बड़ा पत्थर रख दिया तो कहीं ये राक्षस बाहर ना निकले, और जाके किष्किंधा का कमान संभाला, राज्य का काज आगे बढ़ाया। अंदर से बाली जो है जिंदा था, तो बाहर निकला, देखा कि चट्टान रख दिया गुफा पे, लात मार के उसने चट्टान हटाया। आया राज्य में, देखा तो देखा सुग्रीव राज कर रहा। अब आया इसको बड़ा क्रोध, बोलता है कि तो गद्दारी किया इसने मेरे साथ। तब उसने क्या किया, इसको धोना शुरू किया, सुग्रीव को मारना। और सुग्रीव समझा रहा है लेकिन समझने को तैयार नहीं। उल्टा क्या किया कि उसकी पत्नी को भी हड़प लिया और इसको भगा दिया। हनुमान जी इसके सचिव थे, हनुमान जी इसके साथ आके जानते थे इनका इसका नेचर अच्छा है सुग्रीव का। लेकिन ये बाली मारते मारते मतंग मुनि का आश्रम नहीं आता था, क्योंकि एक बार मतंग मुनि इनको शराब दिया था बाली को, अगर तुम मेरे एरिया में दिख गए तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा शराब। इसलिए मतंग मुनि से पंगा नहीं लेता था बाली। इसीलिए ये बार बार छुप के आके ना सुग्रीव यही छुपा करता था हनुमान जी के साथ। तो ये सारी बातें जब सुग्रीव की बताई तो राम जी ने कहा कि सुग्रीव को कहा कि भाई तुम्हारी और मेरी एक ही समस्या है, तुम्हारी पत्नी को भी कोई लेकर भाग गया, मेरी पत्नी को भी कोई लेकर भाग गया, हम दोनों एक दूसरे की मदद करें, यही उपाय हो सकता है। तो सुग्रीव कहता है हमारी कैसे मदद करेंगे? मतलब मैं तुम्हें बाली से मुक्ति को दिला दूंगा, मैं तुम्हें राज्य दिला दूंगा। पर कैसे? उसका राम जी ने कहा उसका वध करके। बोले पर वो तो ठीक है, पर वध करोगे कैसे? तो राम जी ने धनुष और बाण दिखाया, मतलब इससे वध करूंगा। पर इससे वध कर दोगे आप? अब राम जी को देख रहा था, वो पतले दुबले सुकुमार एकदम, कहाँ बाली हट्टा कट्टा। सुग्रीव को डाउट हुआ, बोला आप अपना कोई शक्ति का परिचय दीजिए। तो उन्होंने ऐसा बाण छोड़ा कि 5 पेड़ जो वहां लगे थे उनके जितने पत्ते थे सब में छेद कर दिया उनका बाण, और वापस इनके तुड़ीर में आ गया। बाली देख के बहुत आश्चर्य पड़ गया, इतना जबरदस्त निशाना। बताते वो 5 पेड़ चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में प्रकट होने के बाद उनको जाके आलिंगन करके दक्षिण भारत में मुक्त किया था। वो पेंटिंग भी है उन 5 पेड़ों को। तो सुग्रीव सेटिस्फाई हो गया, तो नहीं आप तो कुछ कर सकते हैं। फिर राम जी के भरोसे चल गया और जाके फिर ललकारने लगा बाली को। बाली ने देखा कि सुग्रीव आया हुआ है और उसको मारने की कोशिश करने के लिए नीचे उतरे। दोनों में जम के लड़ाई हुई, पर राम जी को क्लियर नहीं हो रहा था कि दोनों में सुग्रीव है कौन, बाली है कौन। उन्हें जैसे लग रहा था। तो पहला दिन तो कुछ हो ही नहीं पाया और सुग्रीव को बहुत बड़ा झटका लगा। आके राम जी को कहता है कि आपको मुझे मरवाना ही था, पहले बोल दिए होते, ये कोई तरीका होता? आपने बोला मारेंगे और आप अपने तीर चलाए ही नहीं। उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों को देख के जो है थोड़ा भ्रमित तो नहीं था, पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था कहीं गलती से मेरे भक्त को ना लग जाए। उसके बाद क्या हुआ कि राम जी ने फाइनली उसको तीसरी बार में बाली को मार दिया और सुग्रीव को सारा राज्य पाठ मिल गया। सुग्रीव अपने राज्य को संभालने के लिए किष्किंधा चले गए, उनकी पत्नी भी रिहा हो गई, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अब राम जी की मदद की बारी थी। तो सुग्रीव कहता है कि सुग्रीव तो करने को तैयार था, लेकिन राम जी कहते हैं कि अभी तो आप मदद नहीं कर पाओगे। हरे कृष्णा। सेकंड सेशन चल रहा ना? नहीं ब्रो जी, अभी ये ओवर होगा फिर से ज्वाइन करेंगे, अभी 7 मिनट बाकी है। ओके। तो सुग्रीव को उन्होंने कहा कि अब ये 4 महीने बरसात के जो हैं ये हम कहीं नहीं जाएंगे, इसके बाद ये माता सीता का पता लगाएंगे। तो सुग्रीव राजपाट देखने चले गए और राम जी अपना जंगल में थे, लक्ष्मण जी के साथ, हनुमान जी यहाँ पे थे। हनुमान जी यहाँ वहां दोनों जगह आते जाते रहते थे। 4 महीने बीत गए और सुग्रीव को ध्यान ही नहीं रहा। तो सुग्रीव को ध्यान नहीं रहा, राम जी को लगा अब आएगा अब आएगा अब आएगा। अब राम जी भी क्या बोले? अब जीवों की तो आदत है, अपना काम निकल जाता है तो फिर भगवान की जब बारी आती सेवा करने की तो भूल जाते हैं, भूल गया जीव अपना। राम जी तो कुछ बोले नहीं, लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी बोला कितना नालायक है बताओ, इसका काम निकल गया तो वहां जाके बैठ के अपनी पत्नी के साथ राज भोग रहा है। राम जी ने वनवास लिया है, मैंने वनवास थोड़ी लिया, मैं तो नगर में जा ही सकता हूँ। लक्ष्मण जी पूरे गुस्साए हुए जो है जाने लगे।
और जब जा रहे थे तो हनुमान जी को पता चल गया लक्ष्मण जो बहुत क्रोधित होकर आ रहा है और सुग्रीव की धुलाई करेगा। हनुमान जी पहले जाके सुग्रीव को बोल दिए। सुग्रीव को कहते हैं तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हें राम जी की मदद करना था, तुम्हें याद है 4 महीने से अधिक हो गया, तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। भैया लक्ष्मण आ रहे हैं और जब पिटोगे ना तो फिर मुझे मत बताना। अब तो सुग्रीव को होश आ गया। उसको लगा रही तो बहुत भारी झमेला हो जाएगा। देखे लक्ष्मण जी पूरा क्रोधित होकर आ रहे हैं। तब किया क्या जाए, तो सबने क्या किया कि अपनी सारी पत्नियों को, औरतों को आगे कर दिया ताकि लक्ष्मण जी का गुस्सा। और स्त्रियों को देख के लक्ष्मण जी रुक गए। वहीं से बोले कहाँ गया ये बानर जाति का लोग, तो बानर ही होता है, बाहर निकालो इसको, मारूंगा, ऐसे करूंगा। तो फिर सारी पत्नियां हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी। उन्होंने कहा कि क्षमा कर दीजिए, मैं इसको ध्यान नहीं रहा। और सुग्रीव भी फिर हाथ जोड़ के क्षमा मांगा। तो लक्ष्मण जी ने क्षमा किया और तुरंत शीघ्रता करते हुए पूरी सेना को लेके वन में पहुंचे। और वन में जाके रामचंद्र जी से जो है मीटिंग हुई। और उसके बाद मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि कैसे करके, मतलब योजना बनाई गई कैसे जो है माता सीता का पता लगाया गया। तो सुग्रीव ने प्लान बताया कि हम 4 दल बनाएंगे और चारों दिशाओं में 4 दल जाएंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और इन चारों दलों में जो सबसे विशेष दल है वो दक्षिण की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि माता सीता जब जा रही थी तो उन्होंने कुछ इंडिकेशन दक्षिण की तरफ के ही दिए थे, अपने जेवर वगैरह उन्होंने फेंके थे। और जटायु ने भी ऐसा इंडिकेट किया था कि दक्षिण की तरफ ही गई है। तो हो ना हो दक्षिण की तरफ मिलने के चांसेस उनके ज्यादा है। तो इसलिए दक्षिण की दिशा में जो सेना भेजी जा रही थी वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग सेना थी। तो उसमें जामवंत थे, नल नील, अंगद, हनुमान जी, ये सारे के सारे लोग जो थे। कई दिन बीत गए। तीनों दिशाओं से, पूरब पश्चिम उत्तर, तीनों दिशाओं के दल जो है वो वापस आए और उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु हमें तो कोई सुराग नहीं मिला उस तरफ। तो कई लोग दुखी और मायूस होने लगे। लेकिन सुग्रीव ने कहा कि हमें तब तक दुखी और मायूस नहीं होना चाहिए जब तक दक्षिण दिशा का दल अपना रिपोर्ट सबमिट ना करे। जब तक वो लोग बता नहीं देंगे तब तक हम हार नहीं मानेंगे। अभी उनकी तरफ से कोई सूचना नहीं आई। उधर दक्षिण का जो दल था, तो सर्च पार्टी थी, वो सर्च करते 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 एकदम टिप यानी कि एंड तक पहुंच गए वो लोग। अब उसके आगे समुद्री था। अब इनको लगा हमें तो कहीं मिल ही नहीं रही है, अब क्या करें। तो कुछ लोगों ने कहा हमें बताना पड़ेगा जाके कि मिला नहीं। तो कुछ कहते हैं कि कौन सा मुंह लेके जाएंगे हम लोग बताने के लिए। एक छोटा सा काम हम लोगों ने नहीं किया प्रभु श्री राम के लिए। हम सब के आराध्य हैं, पूज्य हैं। उन्होंने हमारे राजा के लिए इतना बड़ा कार्य किया, लेकिन हम उनके लिए एक छोटा सा काम, हम माता सीता का पता नहीं लगा। हम कौन सा मुंह लेके वापस जाएंगे? इससे अच्छा हम लोग यहीं पे सब लोग आत्महत्या कर ले, मर जाए वो अच्छा, वापस नहीं जाएंगे। तो सब लोगों ने कहा हाँ यही ठीक रहेगा, सब लोग सुसाइड कर लेते हैं। अब ये प्लान बनने लगा कौन कैसे मरेगा। सब अलग अलग प्लान बना रहे। कोई कह रहा हम तो सोच रहे समुद्र में घुस के जो है उसी में आत्महत्या कर लेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं हम बगल का पहाड़ उसको कूद के जान दे देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पड़े रहेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, भूखे अपने आप मर ही जाएंगे। ऐसे करके सब अलग अलग जो प्लान बना रहे थे, हम ऐसे मरेंगे, हम ऐसे मरेंगे। तो इन लोगों की बातें सुन के वहां पे एक गिद्ध रहता था, इसका नाम था संपाति। वो सुन के बड़ा खुश हुआ क्योंकि वो उड़ नहीं सकता था और वो निर्भर था, कहीं कोई जीव गिरा पड़ा मिल जाए उसको खा के अपना पेट पालता था वो। लेकिन जब उसने देखा कि इतने सारे बहुत खुश हुआ। वो मरो सोच रहा था, मरो जल्दी मरो तुम सब। और नजदीक जाके सुना कि क्या क्या सुनता है, कह रहा है अच्छा, तो कम से कम वो जटायु निकला। बेचारा मरते मरते भी रामचंद्र जी की सेवा कर गया। हम तो मरते मरते जटायु जटायु क्या कर रहे हो, तुम लोग जानते हो जटायु को? हाँ हाँ हम जानते हैं जटायु को, लेकिन आप कौन हो? आप अपना परिचय दें। और वहां पे रहता है रावण। उस रावण ने ही सीता जी का हरण किया है।
अब आगे की नीति आप लोगों को बनानी है कि कैसे आप लोग वहां तक जाएंगे। और ऐसा कहते हैं संपत्ति के पंख जो वापस आ गए, तो जी जैसे पंख वापस आए तो वो बहुत खुश हुआ, उड़ता हुआ अपना काम उसका हो गया, निकल गया। अब ये सारे लोग जो बैठे हुए थे, इन सारे लोगों ने